नमस्कार। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। मन की स्थिति जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जलन, उदासी, बेचैनी और तनाव, ये सभी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। काम में हमेशा व्यस्त ही रहना और आराम की कमी, इन सब के कारण लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आराम, अच्छी नींद और स्वस्थ दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ खाना न खाना, खाने की हालत में अनियमितता, प्रोसेस्ड जंक या ऑयली फूड और रेगुलर एक्सरसाइज की कमी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकेंगे। पहला कदम, रिलैक्सेशन को अपनी जिंदगी में महत्व दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आराम बहुत जरूरी है। आराम करें और काम से ब्रेक लेकर समय निकालना, ये आपके शरीर और मन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपनी दिनचर्या में विश्राम को शामिल करने का एक तरीका ये है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लेने का व्यायाम करें और एक शांत जगह ढूंढकर वहां बैठें, आंखें बंद कर लें और आराम करें। जब आप आराम के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने शरीर को एक संदेश देते हैं कि आराम करना और तनाव से छुटकारा पाना जरूरी है। एक और जरूरी बात यह है कि आप अपने काम और दैनिक गतिविधियों के प्रति एक रिलैक्स्ड, आरामदायक रवैया रखें, यानी कि शांति से और फोकस के साथ अपना काम खत्म करें। इस तरह से आप तनाव का स्तर कम करेंगे और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आपको आराम मिलेगा, जैसे आसान से स्ट्रेचेस, योगासन, किताब पढ़ना, शांत और मधुर गाने सुनना, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुनना, पॉजिटिव और हेल्दी बातें करना। ये सभी चीज पूरे दिन आपको आराम से रहने में मदद करेगी। रिलैक्सेशन लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आपके स्वस्थ जीवन को जीने का एक बहुत अहम तरीका है और इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही सुचारू रूप से सही रहेगा। इसके साथ ही ये जो स्वभाव है तनाव लेके काम करने का, वो मत लीजिए। ज्यादा मत सोचिए। शराब का सेवन ना करो तो अच्छा है, नहीं तो लिमिट में करें। स्मोकिंग छोड़ दीजिए। वजन ना बढ़ने दें। अगर वजन ज्यादा है तो पूरी कोशिश करके इसे कम करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप करें। ये सभी चीजें हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, रोकने में मदद करेगी। दूसरा जरूरी कदम ये है कि आप खाना खाते समय जागरूकता लेकर आए। अपने डाइट से प्रोसेस्ड फूड, सोडियम, सैचुरेटेड फैट और फ्राइड फूड लगभग पूरी तरह से निकाल लें। इसके बजाय आप ताज़े फल, सब्जियां, होल ग्रेन फूड, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट अपने डाइट में शामिल करें। इसके साथ ही एक समय पर पूरा भर भर के खाना न खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और अपने खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखें। मैं आपको 5 ऐसे फूड बताऊंगी जो आपको जरूर खाने चाहिए। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, क्योंकि पालक में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर से सोडियम निकालने में मदद करता है। सोडियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है, तो पालक को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरा, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी जैसे बेरीज खाएं जो फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर को कम करता है और हार्ट अटैक की रिस्क को कम करता है। तीसरा, ओट। अपने दिन की शुरुआत एक बोल ओट्स से करें। ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, और वो भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेवल के ऊपर। आप ओट्स में फल और नट्स डाल के खा सकते हैं, जिससे आपका ओट मील और भी स्वादिष्ट बनेगा। चौथा, दही। लो फैट दही में कैल्शियम होता है, प्रोबायोटिक होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सादा दही और ग्रीक योगर्ट को अपने डाइट में शामिल करें ताकि आप अधिक चीनी से बचें।
आप इस दही में ताजे फल या थोड़ा शहद डाल लें, जिससे दही और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। 5वां, अलसी के बीज या फ्लेक्सीड। ये अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्लांट सोर्स है। अल्फा लेनोलिक एसिड ALA ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप पिसे हुए अलसी के बीज को स्मूदी ओट्स में डालकर उसमें खाइए, सलाद के ऊपर छिड़कें, जिससे आपकी डिश में एक नटी क्रंच आएगा। याद रखिए, ये कुछ खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं जो ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने में मदद करेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप संतुलित और स्वस्थ आहार लें। तीसरा कदम, अपनी दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करें। आप रोजाना व्यायाम में तेज चलना, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, आसन और प्राणायाम शामिल करें। इस तरह आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पहला, रेचक प्राणायाम। पहले जल्दी से गहरा सांस अंदर लें और फिर जितना लंबा हो सके धीरे 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 उसे छोड़ें और उसके बाद में थोड़ी देर रुकें। इस तरह से सांस छोड़ना, लंबा सांस छोड़ना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इससे आराम बढ़ता है और तनाव कम होता है। दूसरा प्राणायाम है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसको बेली ब्रीदिंग भी समझते हैं। इस प्राणायाम में आप पेट की मसल्स का यूज करते हुए सांस लेना और छोड़ना करते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट थोड़ा सा ऊपर फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। सिर्फ पेट की मसल्स अंदर बाहर होती है, डायफ्रामिक ब्रीदिंग इसे कहते हैं। दूसरी कोई भी मसल का उपयोग नहीं होता। सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर 3 सेकंड सांस अंदर लिया है तो 3 सेकंड सांस छोड़ें। जब आप इस तरह डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं तब आपका मन शांत हो जाता है, सारा तनाव कम हो जाता है और हाइपरटेंशन भी ठीक होता है। अमुक आसन करना भी जरूरी है, जैसे यष्टिकासन है, पवन मुक्तासन है, हस्तपद अंगुष्ठासन है और पर्वतासन है। ये सिंपल चीजें जरूर करनी चाहिए। इन आसनों के नियमित अभ्यास से आपका मन शांत रहेगा और तनाव हटेगा। ये सभी प्रैक्टिसेस, डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब का पालन करें। इससे ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल आएगा, हाइपरटेंशन की समस्या नहीं रहेगी। आपके हाथ में है स्वस्थ रहना या नहीं रहना। आप इतना भी एफर्ट करेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। बस तो अपना ध्यान रखिए। शुभमस्तु। नमस्कार।